हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थ्योरी सेक्शन इसे पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और पॉलिटी से संबंधित अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वह प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो चारों का चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत का जो केंद्र राज्य संबंध है वो संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर निर्भर करता है, न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करता है और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। तो संघीय राज्य व्यवस्था में आपके सम्मिलित जो है संघ और राज्य के बीच संबंध होता है, राज्यों के मध्य संबंध होता है, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए जो है वो तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि 1 2 3 4 जो है आपको सही है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग को जो है वो म्यूनिसिपल संबंध जो है वो कहा गया है। अगला है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो गडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण यह जो है नहीं है। सहायक अनुदान जो है वो केंद्र राज्यों को दे सकता है। केंद्र प्रायोजित योजना में जो है वो केंद्र राज्यों को आपका जो है सहायता दे सकता है और कर सहभाजन से संबंधित। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है वो दिया गया है? तो भाग 11 में जो है वो केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में जो है वो बतलाया गया है, आप ये याद रखिएगा। आर्टिकल 245 से 255 के मध्य में किया गया है। संघ सूची में आपका जो अंतिम प्रविष्टि का संख्या था वो 97 था, लेकिन आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो और 52वां के क छठा संशोधन में 52 ख जो है वो जोड़ दिया गया है। तो अब जो है इसमें कुल आपका संघ सूची में जो है वो 98 आपका हो गया है और राज्य सूची में जो है वो प्रविष्ट की संख्या जो है वो 66 थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा 36 प्रविष्ट 36, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 11, 19, 20 और 29 तथा 101वां संविधान संशोधन द्वारा 52 और 55 का लोप कर दिया गया है। अब जो है कि कुल इसमें 59 आपके संख्या है। समवर्ती सूची में जो है वो 47 संख्या था और लेकिन अब इसको बढ़ा करके जो है वो 52 कर दिया गया है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन दो अनुच्छेद शक्तियों का वितरण विनिमय जो है वो करता है? तो आपका अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। अगला है कि केंद्र राज्य संबंध किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो केंद्र राज्य संबंध जो है वो आपका आता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वो वर्णित किया गया है। अगला है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में जो है वो किया है? तो 7वीं अनुसूची में जो है वो आपका किया गया है।
अगला है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बनाते हैं उसको जो है वो क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है वो केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाता है, राज्य सूची में आपका स्टेट गवर्नमेंट, समवर्ती सूची में जो है वो दोनों बनाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और आवश्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्ति जो है वो प्रदान है, तो आपका केंद्र और राज्य दोनों सरकार को जो है वो आपका प्रदान है। संविधान के अनुच्छेद 246 में उपबंध के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिशु और आवश्यक तथा आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य और आपका केंद्र दोनों इस पर जो है वो कानून बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए भी मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित रहती है, तो संसद में जो है वो अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित रहती है। अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अन्य शक्तियाँ है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्रायः राज्य को प्रदान की जाती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियों राज्यों को सौंप दी गई है। अगला है कि भारतीय संविधान के ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को जो है वो आपका दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 से संबंधित है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों के बारे से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 249 खंड के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा, तो 1 वर्ष से ज़्यादा जो है वो आपका प्रवृत्त नहीं रहेगा। अगला है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा, 1 वर्ष से अधिक आपका नहीं रह सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 में जो है वो आपका दिया गया है। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान जो है आपका है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत जो है आपका कौन है, तो संवैधानिक आपका यह स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत रहता है, तो राष्ट्रपति के पास जो है आपका रहता है, अधिकृत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। तो कौन सा इसमें जो है वो आपका संवैधानिक है, तो 1 और 2 जो है वो आपका संविधानेतर और विधितर संस्था है, यानी कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन आपका है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। अंचलिक या क्षेत्रीय परिषद संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई है, अतः यह विधि के संस्था है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्था है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषद का संसदीय कानून द्वारा जो है वो सृजन किया गया है। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर दक्षिण केंद्रीय पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया है। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री 1956 में 5 का बनाया गया था। 1971-72 में जो है वो आपका पूर्वोत्तर भारत के लिए जो है वो बनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण जो है वो आपका नहीं है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, यह जो है आपका गलत है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला है भारत के क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग जो है वो प्रस्तुत करती है। तो ए और बी आपका दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आज जो है 24 क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसमें टोटल 48 क्वेश्चन है, जो कि अगले पार्ट में मैं जो है वो आपका टोटल जो है वो करवा दूंगा। इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने थ्योरी सेक्शन जो है वो आपका राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में बताया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।